हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 20 दिन की दुल्हन सड़क हादसे में हलाक, शौहर शदीद जख्मी। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में हादसा। नई नवेली दुल्हन खौफनाक सड़क हादसे में हलाक हो गई, जबकि शौहर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये दिलखराश हादसा तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के मिरुदुर्डी मंडल के पेद्दा चिप्पायल के करीब पीर के रोज पेश आया। हादसे में एक नई नवेली दुल्हन हलाक हो गई, जबकि शौहर शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक 24 साल परिणीति और साई कुमार की 20 दिन पहले ही शादी हुई थी। पीर को ये जोड़ा मुलाजिमत के सिलसिले में सिद्दीपेट से मोटरसाइकिल पर हैदराबाद जा रहा था कि पेद्दा चिप्पायल के मुसाफात में पीछे से तेजी से आने वाले एक ट्रैक्टर ने इन्हें टक्कर मार दी। 108 एम्बुलेंस के जरिए इन्हें गजवेल के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही परिणीति ने दम तोड़ दिया। साई कुमार को शदीद चोटें आईं और वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। नई जिंदगी का आगाज करने वाले जोड़े का सफर यूं अलमिया में तब्दील हो जाने से चिप्पायल गांव में गम की फिजा छा गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में लगी भयानक आग के बाद धमाका, 5 जख्मी। पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में वाक़ गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में भयानक आग लगने के बाद धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद झुलस गए। पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक कल रात तकरीबन 10 बजे के बाद गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद किया जा रहा था कि अचानक वहां आग लग गई और शोले बुलंद होने लगे। इस दौरान शोरूम के सामने एक कार ठहरी हुई थी जो CNG की बताई गई है। आग लगते ही इस कार में भी धमाका हुआ, जिसमें कुछ लोग सवार थे। इस हादसे में मजमूई तौर पर 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। नवीन यादव की कल हलफ बर्दारी। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के नौमुंतखब कांग्रेस के रुकन असेंबली नवीन कुमार यादव 26 नवंबर को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार के चैम्बर में नवीन कुमार हलफ लेने वाले हैं। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के अलावा रियासती वज़रा, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि हालिया दिनों जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में नवीन कुमार यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से करीबी हरीफ BRS उम्मीदवार M सुनीता को 24,658 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी थी। आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त जारी ना करने पर चीफ मिनिस्टर की बरहमी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बर वक्त जारी ना करने पर महकमा फाइनेंस के हुक्म पर बरहमी का इजहार करके आइंदा से वक्त पर तनख्वाहें जारी करने की हिदायत दी। ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो वक्त पर आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दें। बावजूद इसके ताखिर पर चीफ मिनिस्टर ने आला अहदेदारों पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप लोग अंदाज़े कारकर्दगी में तब्दीली नहीं लाएंगे। ग्रीन चैनल के जरिए आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें हर महीने जारी करने की हिदायत के बावजूद इस पर अमल ना होने की वजह दरियाफ्त की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन्हें अजलास से आर्जी मुलाजमीन की शिकायतें मिल रही हैं कि इनके मसाइल के ताल्लुक से इंटेलिजेंस और SB के अलावा एम्प्लॉयज़ तंजीमों की जानिब से भी शिकायतें वसूल हो रही है। बावजूद इसके महकमा फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें की इजराई में टाल मटोल की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें कम होती हैं, इस पर बर वक्त जारी करने पर मज़ीद ताखिर नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में अवामी हुकूमत तश्कील पाने के बाद सरकारी मुलाजमीन को महीने की पहली तारीख को तनख्वाहें जारी की जा रही हैं। आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहों को भी बर वक्त जारी करने, ज़्यादा से ज़्यादा पहले हफ्ते में जारी करने पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस का रात देर गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और गश्त। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सज्जनार ने गुज़िश्ता शब साउथ वेस्ट जोन में रात देर गए खुद गश्त करते हुए पुलिसिंग का जायजा लिया और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दामात का मुशाहिदा किया। बगैर किसी सायरन या पेशगी इत्तला के उन्होंने शख्सी तौर पर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में MD लाइन्स, हाशिम नगर और डिफेंस कॉलोनी इलाकों में चंद रॉडी शीटर्स के मकानात का दौरा किया। उन्होंने इन रॉडी शीटर्स के साबिक़ा रवैये, मौजूदा पेशे और तर्ज ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल की और इंतबा दिया कि अगर वो दोबारा जराइम की राह इख्तियार करेंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक लंगर हाउस और टोली चौकी पुलिस स्टेशनों के हुदूद में अहम सड़कों, चौराहों और हसास मुकामात का भी मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने टोली चौकी के इलाके में मौजूद होटलों, दुकानों और देर रात खुले रहने वाले तिजारती मराकज़ का भी जायजा लिया और मालिकान को मुकर्ररा औक़ात से ज़ायद कारोबार न करने की हिदायत दी। गश्त के दौरान कमिश्नर पुलिस ने गश्ती अमले और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ओहदेदारान से बातचीत की। इनके गश्त पॉइंट्स, रिस्पॉन्स टीम और मसाइल के हल के इक़दामात का जायजा लिया। देर रात तक घूमने वालों को हैदराबाद पुलिस का सख्त इंतबाह। चबूतरा मिशन के तहत बंदलागुड़ा पुलिस ने रात के औकात में निगरानी मजीद सख्त कर दी है ताकि आवारागर्दी करने वाले नौजवानों, शराब या नशा करने वाले और आवाम को परेशान करने वाले अनासिर पर काबू पाया जा सके। इस मिशन का मकसद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना और सड़कों पर पैदा होने वाली बेजा हंगामा आराई को रोकना है। पीरगिरात बंदलागुड़ा के इंस्पेक्टर देवेंद्र ने अचानक मुख्तलिफ हसास मकामात का दौरा किया, जिनमें कब्रिस्तान, वीरान गलियाँ और वो तमाम मकामात शामिल थे जहाँ नौजवानों के जमा होने की शिकायत रहती हैं। इस दौरान कई नौजवान सड़क किनारे बैठे, मोटरसाइकिलों पर घूमते और सुनसान जगहों पर टहलते
टहलते पाए गए। पूछगछ के दौरान बास नौजवानों ने बताया कि वो काम से वापस आ रहे हैं, जबकि कुछ अफराद ने मुख्तलिफ वजूहात पेश की। इंस्पेक्टर देवेंद्र ने बगैर वजह के रात गए घूमने वालों को सख्त वार्निंग देते हुए इन्हें सिक्योरिटी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कानूनी नताइज के बारे में आगाह किया। बाद अज़ां पुलिस ने इन्हें अपने घरों को जाने की इजाज़त दे दी। हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम शहर में कानून और नज़्म को बरकरार रखने के लिए निहायत अहम हैं। खासतौर पर रात के औक़ात में जब हिरासानी, नशाखोरी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के वाक़यात में इजाफा देखा जाता है। पुलिस का मानना है कि इस तरह की निगरानी से न सिर्फ अवामी खलल कम होगा, बल्कि रात गए होने वाले जराइम और नागहानी वाक़यात में भी कमी आएगी। बल्लागोड़ा पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शहर के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ऐसे अचानक मुआयने बाकायदगी से जारी रहेंगे। कल कई इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। शहर में पीने के पानी की सरबराही पर असर पड़ने वाला है। महकमा आबरसानी बोर्ड ने इस सिलसिले में अहम हिदायत जारी की हैं। सारिफिन को मशवरा दिया गया है कि वो पानी की बचत करें और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। महकमा आबरसानी बोर्ड ने बताया कि कृष्णा मरहला 1, 2, 3 पंपिंग स्टेशन को मुसलसल बरक़ी फराहम करने वाले बल्क फीडर्स की मरम्मत की जाएगी। खराब बरक़ी ट्रांसफार्मर तब्दील किए जाएंगे। इस काम के लिए TG ट्रांस को 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे की बरक़ी बंद रखेगा, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। महकमा आबरसानी बोर्ड ने कहा कि कई डिवीजन्स के इलाकों में पानी कम दबाव से मिलेगा या वक्फे से रुकावट आएगी। मुतासिर होने वाले डिवीजन्स में चार मीनार, विनयनगर, बोजागुट्टा, रेड हिल्स, नारायणगुड़ा, एहसान नगर, मारेटपल्ली, रियासत नगर, कोकटपल्ली, साहब नगर, हयात नगर, सैनिकपुरी, उप्पल, हफीजपेट, राजेंद्र नगर, मणिकोंडा, बुडुक्पल और मीरपेट शामिल हैं। टमाटर की कीमतों में तेजी के साथ इजाफा। रियासत भर में टमाटर की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़ गई हैं। चंद दिन पहले तक इंतहाई कम कीमत में मिलने वाला टमाटर अब आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है। नवंबर के तीसरे हफ्ते में कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा देखा गया। 10 दिन पहले 1 किलो टमाटर की कीमत 15 से 20 रुपए के दरमियान थी। अब यही कीमत 60 रुपए से 80 रुपए के दरमियान पहुंच गई है। तेलंगाना के रायदुर्गम, वरंगल और खम्मम मार्केटों में कीमतें 80 रुपए के करीब हैं। सिर्फ 15 दिन में 50% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ये इजाफा सिर्फ तेलंगाना में नहीं बल्कि मुल्क के दूसरी रियासतों में भी हुआ है, जिसकी वजह टमाटर की इस साल काश्त का कम होना और फसलें खराब होना है। चंद हफ्ते पहले महाराष्ट्र में कीमतें 5 रुपए से कम होने पर कई किसानों ने टमाटर सड़कों पर जाया किए थे। अब अचानक कीमतों में उछाल आ गया है। चंडीगढ़ में 112%, आंध्र प्रदेश में 40% और हिमाचल प्रदेश में 40% इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश होलसेल मार्केट में आज 1 किलो की कीमत 63 रुपए तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल इसी वक्त इस मार्केट में रोजाना तकरीबन 700 मीट्रिक टन टमाटर आता था। इस साल सिर्फ 140 मीट्रिक टन पहुंचा। हालिया तूफान से कई अजला में खेत बुरी तरह मुतासिर हुए। टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से पैदावार में तेजी से कमी आई। आंध्र प्रदेश के साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी फसल मुतासिर हुई। माहिरीन ने कहा है कि मौजूदा हालत बरकरार रहे तो आइंदा 1 महीने में टमाटर की कीमत 100 रुपए तक पहुंच सकती है। देसी मुर्गों की मांग में इजाफा, चिकन सेंटर्स पर आवाम का हुजूम। शहर और दही इलाकों में अक्सर सब्जी खोर अफराद जो हर इतवार को यानी हफ्ते में एक दिन गोश्त खाते हैं, जिसकी वजह से हर इतवार को चिकन, मटन और मछली की फ़रोख्त ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग चिकन को ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि चिकन की कीमत कम होती है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस बनाई जा सकती हैं। देसी चिकन सिर्फ दही इलाकों में ही मिलता था, लेकिन अब शहर में भी इसकी मांग में इजाफा हुआ है और कई होटलों, ढाबों में भी देसी चिकन के मुख्तलिफ डिशेस मिल रही हैं। देसी मुर्गों को मुकम्मल तौर पर बढ़ने में कम अज़ कम 4 से 6 महीने का वक्त लगता है। इसके बरक्स ब्रॉयलर मुर्गियाँ 5 से 9 हफ्तों में बढ़ जाते हैं। देसी मुर्गियाँ चूँकि कुदरती तौर पर परवरिश पाती हैं, जिसकी वजह से इनके गोश्त में बहुत सी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और इनका जायका भी बेहतरीन होता है। देसी मुर्गे की कीमत ज़्यादा होती है और ब्रॉयलर मुर्गे की कीमत कम होती है। देसी मुर्गियों की परवरिश के लिए एंटीबायोटिक्स और अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। सेहत के एतबार से देसी मुर्ग का गोश्त फ़ायदेमंद है। माहिरीन के मुताबिक देसी मुर्ग के गोश्त से मुदाफ़ियाती निज़ाम को बढ़ाने में मदद मिलती है। यह खून के सफ़ेद खलियों की तादाद में इजाफा करता है, जिससे मौसमी बीमारियों को काबू में रखने में मदद मिलती है। देसी चिकन में बी विटामिन की कई अक़साम होती है। खासकर विटामिन B12 वाफिर मकदार में पाया जाता है। यह आसाबी निज़ाम को सेहतमंद रखता है। ये गोश्त जिस्म में तवानाई की सतह को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखता है। जिन अफराद को विटामिन B12 की कमी होती है, इन्हें देसी मुर्ग खाने का माहिरीन ने मशवरा दिया। माहिरीन ने बताया कि जिस्मानी मशक्क़त या वर्जिश करने वालों के लिए देसी मुर्ग काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये गोश्त ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये सेहतमंद चिकनाइयों में से एक है। इस गोश्त के इस्तेमाल से जिस्म में सोजिश कम होती है। इससे दिल सेहतमंद रहता है। ये कैंसर जैसी बीमारी को रोकने में भी मदद करता है। देसी मुर्ग के गोश्त के इस्तेमाल से फ़ायदा ही है और इसका मुसलसल इस्तेमाल से कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है और सेहत भी बरकरार रहती है।
लुटेरी दुल्हन नकदी और जेवरात लेकर फरार, माँ बाप और रिश्तेदार भी नकली निकले। तेलंगाना के वरंगल में वाकया। रियासत तेलंगाना वरंगल जिले के परवितगिरी मंडल में शादी के नाम पर एक नौजवान को धोखा देने का वाकया ताखिर से सामने आया। शादियों के रिश्ते जोड़ने वाली वेबसाइट के जरिए विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की वरंगल जिले के नौजवान से राब्ते में आई। इस लड़की ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस नौजवान के घर वालों से राब्ता कायम किया। बातचीत के बाद इन दोनों की शादी तय की गई। शादी के चंद दिन बाद दुल्हन 2 लाख रुपए नकदी और 8 तोले सोना लेकर फरार हो गई। बाद दूल्हे को पता चला कि इस लड़की के वालिदैन और रिश्तेदार सब नकली थे, जो रिश्ता जोड़ते वक्त और शादी के मौके पर मौजूद थे। नौजवान को यह भी मालूम हुआ है कि इस लड़की ने माजी में 2 और नौजवानों को भी शादी के बहाने धोखा दिया था। केटीआर की जेएचएमसी कॉर्पोरेटर्स के साथ अहम मीटिंग, कौंसिल के इजलास के लिए हिकमत अमली तय। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी के जेएचएमसी कॉर्पोरेटरों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में साबिक वज़रा, एमएलएस, एमएलसीज और जेएचएमसी हुदूद से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे भी शरीक हुए। इनमें तलासानी श्रीनिवास यादव और सबिता इंदिरा रेड्डी भी शामिल थे। केटीआर ने जेएचएमसी कौंसिल मीटिंग में कॉर्पोरेटरों को इख्तियार करने वाली हिकमत अमली के बारे में वाज़ेह हिदायतें दी हैं। उन्होंने इस मौके पर कॉर्पोरेटरों को खिदमत और इनकी गुज़िश्ता बरसों के काम को सराहा। केटीआर ने कहा कि पार्टी मुसलसल 10 बरस तक इख्तिदार में रहते हुए बगैर किसी करप्शन के बेहतरीन तरीके से अपना दौर हुकूमत मुकम्मल करने जा रही है और इसमें कॉर्पोरेटरों का भी बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने खासतौर पर कोविड के मुश्किल दौर में कॉर्पोरेटरों की जानिब से आवाम की खिदमत को काबिल तारीफ करार दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि रियासत में पार्टी अपोजिशन में आने के बाद भी हैदराबाद के कॉर्पोरेटरों ने अवामी मसाइल पर मुसलसल आवाज़ उठाई और जिद्दोजहद जारी रखी। केटीआर ने जुबली हिल्स के हालिया ज़िमनी इंतखाब में कॉर्पोरेटरों की जिम्मेदाराना कार्रवाई की सताइश भी की। केटीआर ने इस मौके पर कॉर्पोरेटरों को यकीन दिलाया कि जो कारकुन और नुमाइंदे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, इन्हें मुस्तकबिल में मज़ीद मौक़े और ओहदे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात को सब अपनी ही इंतखाबी मुहिम समझकर पूरी लगन से काम करें और यकीन दिलाया कि पार्टी दोबारा मजबूत जीत दर्ज करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्तकबिल में ख़वातीन की रिजर्वेशन और हल्क़े बंदियों की नई तकसीम के साथ कॉर्पोरेटरों के लिए बेहतर सियासी मौक़े पैदा होंगे और इनका मुस्तकबिल मजबूत रहेगा। तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िदा ये मीटिंग शहरी सियासत में बीआरएस की हिकमत अमली के लिए अहम समझी जा रही है, जिसमें केटीआर ने वाज़ेह किया है कि जेएचएमसी कॉर्पोरेटर ही शहर के मसाइल के हल और अवामी नुमाइंदगी में मरकजी किरदार अदा करते हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। रियासत तेलंगाना कामारेड्डी जिले के निजाम सागर मंडल के मागी गांव के करीब तेंदुए की आमदोरफ्त से सनसनी फैल गई है। रात के वक्त चीते के सड़क पार करने के मनाजिर को वहां से गुजरने वाले ड्राइवर्स ने इस जंगली जानवर को देखा और इन मनाजिर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया। महकमा जंगलात के हुक्काम ने मुकामी लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। जंगली जानवर की नकलो हरकत से खौफजदा देहातियों ने मुतालबा किया है कि चीते को पकड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। तालीमी इदारों में फ़ीस बाकायदगी पर हुकूमत फैसला करने से खासिर। तेलंगाना में औलिया तलबा और सरपरस्तों को राहत के लिए हुकूमत की जानिब से फ़ीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में इक़दामात की तवक्को की जा रही थी, लेकिन अब जबकि बेशतर स्कूलों में आइंदा तालीमी साल के लिए दाखिलों का अमल शुरू हो चुका है, इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से फ़ीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में तैयार करदा बिल के मुसव्वदे को मंजूरी नहीं दी जा सकी है। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने जारी साल मार्च के दौरान फ़ीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में स्कूल इंतजामिया, औलिया तलबा और सरपरस्तों की तंजीमों के जिम्मेदारों और दिगर से बातचीत के बाद मुसव्वदा तैयार करते हुए हुकूमत को पेश कर दिया था और इसके बाद हुकूमत की जानिब से इस मुसव्वदे का जायजा लेने के लिए ज़ैली कमेटी की तश्कील के इक़दाम किए थे। ओहदेदारों के मुताबिक तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी ने मुसव्वदे में मामूली तब्दीलियों के बाद 2 महीना पहले ख़तई मुसव्वदा मुतल्लक़ा महकमे के हवाले किया और आला ओहदेदार इस मुसव्वदे का जायजा ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में जारी इक़दाम में होने वाली ताख़िर से औलिया तलबा और सरपरस्तों में पाई जाने वाली नाराज़गी के सिलसिले में तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के जिम्मेदारों को वाकिफ़ करवाया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने रियासत में मौजूद तमाम स्कूलों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम करते हुए इनकी फ़ीस के तयन की सिफारिश की है। एजुकेशन कमीशन के ओहदेदारों के अलावा महकमे तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि वो इस बात से वाकिफ़ है कि रियासत के बाद स्कूलों में आइंदा तालीमी साल के लिए दाखिलों का अमल शुरू हो चुका है। इसीलिए तेलंगाना एजुकेशन कमीशन की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुमकिन हद तक माह जनवरी से पहले फ़ीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में मुसव्वदा बिल की मंजूरी अमल में लाते हुए औलिया तलबा और सरपरस्तों को राहत पहुँचाने के इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक महकमे तालीम के ओहदेदारों ने रियासत में मौजूद उन तमाम स्कूलों की तफसीलात हासिल कर रहे हैं जिन स्कूलों में आइंदा तालीमी साल के लिए दाखिलों का सिलसिला शुरू हो चुका है और दाखिला फॉर्म की इजराई अमल में लाई जाने लगी है और इंटरव्यू मुनक्किद किए जा रहे हैं। हैदराबाद के कोकापेट में ज़मीन की रिकॉर्ड नीलामी, फी एकड़ कीमत 137 करोड़ रुपये के पार। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके कोकापेट के अराज़ियात ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नया पुलिस के सर्वे नंबर 17 और 18 की ज़मीनों की ऑनलाइन नीलामी में 1 एकड़ ज़मीन की कीमत गैर मामूली तौर पर 137.25 करोड़ रुपये तक पहुंची है। हुकूमत ने HMDA के तहत कीमती प्लॉटों की ऑनलाइन नीलामी का फैसला करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसी सिलसिले में कोकापेट नया पुलिस की मज़कूर अराज़ी की नीलामी अमल में आई, जिसमें एकड़ की कम अज़ कम कीमत 99 करोड़ रुपये मुकर्रर की गई थी। तहम बिटिंग के दौरान
कीमत बढ़ते बढ़ते 137 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए तक जा पहुंची। इससे पहले रायदुर्गम में 7.67 एकड़ अराजी की नीलामी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने की थी, जिसमें एक कंपनी ने 1357 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अराजी हासिल की थी। वहां एकड़ की कम से कम कीमत 101 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन नीलामी में यह बढ़कर 177 करोड़ रुपए फी एकड़ तक पहुंची थी। कोकाबेट में हालिया बोली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हैदराबाद में रियल एस्टेट की मांग मुसलसल नई बुलंदियों को छू रही है। तरकारियों की कीमत में इजाफे से आवाम पर इजाफी बोझ। तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में तरकारियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है और तरकारियों की कीमतों में होने वाले इजाफे के नतीजे में आवाम की जेब पर मनफी असरात पड़ने लगे हैं। बताया जाता है कि रियासत में बारिश देर तक जारी रहने के नतीजे में काश्त पर होने वाले मनफी असरात के नतीजे में तरकारियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा ज़राअत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत तेलंगाना के अजला और दोनों शहरों के नवाही इलाकों में जो तरकारियाँ पैदा होती हैं, गुज़िश्ता महीने के अवाखिर में होने वाली बारिशों के नतीजे में तरकारियों की काश्त को नुकसान पहुँचा है। इसीलिए तरकारियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। अहदेदारों के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों के दौरान अगर मौसम मामूल के मुताबिक रहता है तो ऐसी सूरत में तरकारियों की कीमतों के मामूल पर आने के खफी इम्कानात हैं। माहिरीन के मुताबिक मौसमी तब्दीलियों और मानसून में रिकॉर्ड की जाने वाली तवालत के नतीजे में काश्त मुतासिर होने के अलावा तरकारियों की मुंतकिली में पैदा होने वाली रुकावटों की वजह से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तरकारी की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन महकमा ज़राअत और ट्रांसपोर्ट की जानिब से तवज्जो मरकूज़ किए जाने के बाद से तरकारियों की कीमतों पर कंट्रोल के इक़दाम किए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही तरकारियों की कीमतों पर काबू पाने के इक़दाम किए जाएंगे ताकि आवाम को होने वाले मसाइल को कम किया जा सके। मौसमी तब्दीली और मामूल के मुताबिक मौसम होने की सूरत में आइंदा 2 हफ्तों के दौरान तरकारियों की कीमतें मामूल पर आ सकती हैं और शहर को तरकारियों की मुंतकिली को बेहतर बनाए जाने के इक़दाम के बाद कीमतें मामूल पर आने लग जाएंगी। रईतू बाजारों में भी तरकारी की कीमतों में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के अलावा हफ्तेवारी बाजारों में भी तरकारियों की कीमतों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तमिलनाडु में खौफनाक सड़क हादसा, 2 प्राइवेट बसों के दरमियान तसादुम, 6 हलाक 28 जख्मी। तमिलनाडु के तंकासी जिले में एक खौफनाक रोड हादसा पेश आया। इदाइकल कामराजापुरम के करीब 2 प्राइवेट बसें तेज रफ्तार से आमने सामने टकराई, जिसके नतीजे में दोनों बसों का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एक बस केसर बस मदुराई से सेंगोटाई जा रही थी, जबकि दूसरी बस तुंकासी से कोविलपत्ती की तरफ रवाना थी। शदीद टक्कर के नतीजे में हादसे के मुकाम पर ही 6 अफराद हलाक हो गए और 28 जख्मी हो गए। जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा है। पुलिस और तिब्बी टीमों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों को तंकासी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे की वजह से सड़क पर लंबी ट्रैफिक जाम और इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। थाने के आइडियल कॉलेज में 3 मुस्लिम तलबा को नमाज पढ़ने पर हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने तलबा को मुआफ़ी मांगने पर किया मजबूर। महाराष्ट्र के थाने के कल्याण में वाक़ आइडियल कॉलेज के 3 मुस्लिम तलबा पर इल्ज़ाम है कि इन्हें जुमे के रोज़ खाली क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर विश्व हिंदू परिषद यानी VHP और बजरंग दल के अराकीन ने हिरासा किया और बैठकें करने पर मजबूर किया। इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें दिखाया गया है कि सरगर्म कारकुन तलबा को मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक और परेशान कुन क्लिप में तीनों तलबा कान पकड़कर बैठक करते हुए माफ़ी मांगते और छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के पाँव छूते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कारकुन जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वाक़े पर वालिदैन ने कॉलेज इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी की शदीद मजम्मत की। एक वालिद ने कहा कि मेरे बेटे को ज़बरदस्ती एक बुत के सामने झुकाया गया और अवाम में जलील किया गया। जब इसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी तो पुलिस कहाँ थी। कॉलेज इंतजामिया ने इस मसले को दाखिली मसला करार देते हुए कहा कि तलबा ने स्कूल के क़वानीन की खिलाफ वर्जी की थी, जो कैंपस में मजहबी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देते। मुक़ामी मुस्लिम तंजीमों और अपोजिशन कायदीन ने वाक़े को मजहबी धमकी और आईनी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है और हिंदू इंतहा पसंद कारकुनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस की लापरवाही पर तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र चल बसे। बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ अदाकार धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में चल बसे। इनके आखिरी रसूमात के लिए इनके अहल खाना और मशहूर शख्सियत शमशान घाट पहुंचे। फिल्म अदाकार को हाल ही में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में शरीक करवाया गया था और फिर इन्हें घर लाया गया। जरा के मुताबिक धर्मेंद्र की हालत तशवीशनाक थी और वो लाइफ सपोर्ट पर थे। अरकान खानदान ने धर्मेंद्र की जस्से खाकी को एम्बुलेंस के जरिए वल्ले पार्ले शमशान घाट मुंतकिल किया। इनके इंतकाल की खबर सुनते ही फिल्मी और सियासी शख्सियत बड़ी तादाद में उनकी आखिरी झलक देखने के लिए पहुंचे और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मारूफ फिल्मसाज करण जौहर ने भी गम का इजहार करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि एक अहद खत्म हो गया। मेगा स्टार बेमिसाल खूबरू इंडियन सिनेमा के वाहिद और अजीम लेजेंडर धर्मेंद्र जी, हम आपको बहुत याद करेंगे। धर्मेंद्र का असल नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था। वो 8 दिसंबर 1935 को पैदा हुए। 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से पहली शादी की और 1980 में बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल शामिल हैं। उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी, वजाहत और एक्शन किरदारों की वजह से बॉलीवुड ही मैन का लक़ब हासिल किया।
फिल्मी खिदमत के तरफ में हुकूमत हिंद ने 2012 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। सियासी मैदान में भी वो सरगर्म रहे और 2004 में बीजेपी की जानिब से बीकानेर से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीज़ धर्मेंद्र के इंतकाल की अफवाह फैल गई थी, जिसके बाद इनकी बेटी ईशा देओल ने इस खबर की तरदीद की थी। अदाकार धर्मेंद्र का इंतकाल भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान, सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बॉलीवुड के मशहूर अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने धर्मेंद्र के इंतकाल को भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का इंतकाल 89 साल की उम्र में हुआ। इनकी आखिरी रस्मात वले पार्ले शमशान घाट में अदा की गई। इस दौरान इनके खानदान के साथ अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान जैसे अदाकार भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मशहूर अदाकार और साबिक रुकने पार्लियामेंट धर्मेंद्र जी का इंतकाल भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे मकबूल अदाकारों में से एक, उन्होंने अपनी दहाइयों पर मुहित शानदार कैरियर में कई यादगार परफॉर्मेंस दी हैं। भारतीय सिनेमा की एक बड़ी शख्सियत के तौर पर वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो फनकारों की नई नस्ल को हमेशा मुतासिर करती रहेगी। इनके खानदान, दोस्तों और चाहने वालों के लिए मेरी गहरी हमदर्दियां। धर्मेंद्र के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के नामवर अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, धर्मेंद्र जी के इंतकाल के साथ ही भारतीय सिनेमा का एक अहद खत्म हो गया है। वो एक बावखार फिल्मी शख्सियत थे, एक शानदार अदाकार जिन्होंने हर किरदार में हुस्न, गहराई और दिलकशी पैदा की। जिन मुख्तलिफ किरदारों को उन्होंने निभाया वो बेशुमार लोगों के दिलों को छू गए। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, इनकिसारी और मोहब्बत भरी तबीयत के लिए भी यकसा तौर पर पसंद किए जाते थे। इस गम की घड़ी में मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात इनके अहल खाना, दोस्तों और इनके लातादाद चाहने वालों के साथ हैं। सऊदी अरब, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा अमेरिका की दुनिया भर में रिकॉर्ड मीडिया कवरेज। वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमेरिका आलमी सतह पर सियासी और समाजी हलकों में बेपनाह अहमियत का हामिल हो गया है। सऊदी वजीर इत्तलात सलमान अद-दूसरी ने कहा है कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा अमेरिका की दुनिया भर में रिकॉर्ड मीडिया कवरेज हुई है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक सलमान अद-दूसरी ने इतवार को रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी वली अहद के दौरे अमेरिका के हवाले से 48 घंटे से भी कम वक्त में शाया होने वाला मवाद 1,20,000 से ज्यादा रहा, जबकि 4 अरब से ज्यादा मरतबा देखा गया। सऊदी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि ये दादोशुमार बैनुल अक़वामी सतह पर सऊदी अरब के किरदार के अहम असरात की अक्कासी करते हैं। मईशत के हवाले से बताया गया है कि मुमलिकत में तिजारती सरगर्मियों में भी रिकॉर्ड इजाफा नोट किया गया। गुज़िश्ता अक्टूबर के अख्ताम तक तिजारती रजिस्ट्रेशन की 1.8 मिलियन रजिस्टर की गई, जो कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। अब दूसरी ने बताया कि मुमलिकत ने सकाफती सरमाकारी कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद किया, जिसमें मुआहदे 5 अरब रियाल से तजावुज़ कर गए थे, जिसका मकसद सकाफती शोबे में तरक्की और मुकामी सनत का फ़रोग़ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।